मान लीजिए जीवन एक युद्ध का मैदान है और भगवद गीता हमें उस युद्ध को जीतने का रास्ता दिखाती है। यह महान ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवनदर्शी है जो हमें बताता है कि कब क्या करना चाहिए और द्विधा की स्थिति में खुद को कैसे स्थिर रखना चाहिए। इन सभी सवालों के उत्तर हमें गीता के हर एक पन्ने में मिलते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा हिंदू शास्त्र के एक अद्भुत और चिरंतन ज्ञान के भंडार श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। यह सिर्फ एक धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आज भी मानव को सत्य, कर्तव्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाता है। गीता के हर श्लोक में जीवन का गूढ़ सत्य छिपा है जो आज भी हमें मार्गदर्शन करता है, संकट के समय भी हमें स्थिर रहना सिखाता है। आज मैं उन्हीं जीवन सत्यों की चर्चा करूंगा। गीता के आलोक में गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कि हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अर्थात हमारा शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा चिरंतन है। जीवन का यह शाश्वत सत्य है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब कुछ समय के लिए हैं। यही अनित्यता ही जीवन का चरम सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सुख, आंसू, दुख, ये सब इंद्रियज उत्पन्न भावनाएं हैं। इसलिए हे भारत, इन सब को सहन करना सीखो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन की सभी भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, कोई भी स्थायी नहीं होती। इसलिए विचलित हुए बिना हमें स्थिर रहना सीखना चाहिए। यदि सब कुछ स्थायी होता तो जीवन में संघर्ष, सफलता और उत्थान का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बदलता है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना होता है। अच्छे समय में अहंकारी न बने और बुरे समय में टूटे नहीं। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। जैसे दुख स्थायी नहीं होता, वैसे ही सुख भी चिरंतन नहीं है। इसलिए गीता की शिक्षा के अनुसार हमें हर एक क्षण में स्थिर रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और आत्मा को पहचानने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हम तो अक्सर फल की चिंता करते हैं, क्या हम सफल होंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता कहती है, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता है। फल क्या होगा यह भगवान तय करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम अच्छे समय में हो, कल शायद ना रहो। आज तुम दुख में हो तो कल शायद आनंद आ जाए। इसलिए गीता कहती है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब क्षणिक है, उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वो मुझसे ज्यादा सफल है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, जो वो कर रहा है काश मैं भी वैसा कर सकता। ऐसे विचार हमें ले जाते हैं असंतोषहीन भावना की ओर। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वो मुझसे ज्यादा सफल है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, जो वो कर रहा है काश मैं भी वह कर पाता। ऐसे विचार हमें ले जाते हैं असंतोषहीन भावना और निराशा की ओर। हम तब अपनी यात्रा को देखना बंद कर देते हैं, अपनी कोशिशों की कद्र नहीं करते। हम देखते हैं सिर्फ दूसरों का परिणाम, दूसरों की मुस्कान, जो ज्यादातर बाहर से दिखने वाला, भीतर का संघर्ष नहीं। गीता कहती है, तुम्हारा धर्म यानी तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा अपना रास्ता है। वो किसी और जैसा हो जरूरी नहीं। किसी और जैसा बनने की कोशिश का मतलब है अपने रास्ते से भटक जाना। तुलना करने से मन छोटा हो जाता है,
तब तुम कृतज्ञ नहीं रह पाते। तुम देख नहीं पाते कि भगवान ने तुम्हें भी कितना कुछ दिया है जो शायद किसी और के पास नहीं है। इसलिए गीता का संदेश साफ है, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने रास्ते पर डटी रहो। दूसरों का रास्ता भले ही बड़ा लगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा रास्ता ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। यह मान पाओ तो जीवन बहुत हल्का लगता है। डर, शर्म, हीनता ये सब दूर होने लगते हैं और तभी तुम धीरे धीरे अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंच पाते हो। हम अक्सर कहते हैं, भाग्य में नहीं था, भगवान ने नहीं चाहा, या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये बातें सुनने में आसान लगती है, लेकिन गीता की दृष्टि में ये सब जिम्मेदारी से भागने के बहाने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जीवन में सफलता पानी है तो अपने कंधों पर कर्तव्य की जिम्मेदारी लेनी होती है, नियमित प्रयास करना होता है, धैर्य और निष्ठा के साथ, क्योंकि आज का हर छोटा कर्म ही बनाता है कल का बड़ा भविष्य। इसलिए हार मत मानो, भाग्य नहीं, अपने कर्म से अपना भाग्य खुद रचो। तुम्हारे ही हाथों में है भविष्य की कलम, उसे कर्म की स्याही से लिखो। यही है गीता का आदर्श, यही है जीवन का सच्चा रास्ता। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं होती, वो होती है हमारे भीतर। हर दिन हम कई समस्याओं का सामना करते हैं, लोग हमें तकलीफ देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तब होती है जब हमें सामना करते होता है अपनी ही बेबसी, अपने ही डर, अपनी अशांति और कमजोरियों से। अक्सर हम कहते हैं, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैं पीछे रह गया, लेकिन गीता कहती है, बाहरी परिस्थिति नहीं, अपने मन को जीत पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। गुस्सा, निराशा, हीन भावना, दूसरों को दोष देना, आत्मसमर्पण, ये सब हमारे अंदर के दुश्मन हैं। हम दूसरों की बातों से आहत होते हैं, लेकिन सच ये है कि वो बात हमारे मन को तभी चोट देती है जब हमारा मन पहले से ही टूटा होता है। अगर हमारा मन स्थिर होता, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होता, तो बाहरी शब्द हमें कभी भी तोड़ नहीं पाते। अपने साथ युद्ध का मतलब है अपनी डर को हराना, अपने बनाए हुए घमंड को तोड़ना, अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना। ये किसी एक दिन की बात नहीं है, ये तो हर दिन का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बदलना। और यही शिक्षा हमें बताती है, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वो बाहर की हर हार के बावजूद विजेता रहता है, और जो व्यक्ति बाहर सब कुछ जीत ले लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण खो दे, वो कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम खुद को जीत पाते हो, जब तुम्हारे भीतर की निःशब्द लड़ाई एक दिन शांत हो जाती है, तभी मिलती है सच्ची मुक्ति। जीवन में कई बार हम लगातार प्रयास करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, तब लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। यही सवाल हमें अंदर से तोड़ देता है। हम सोचने लगते हैं अगर परिणाम नहीं मिलेगा तो इतना परिश्रम करने का क्या फायदा। ठीक इसी जगह पर गीता का संदेश हमारे सामने उजाला करता है। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इसका मतलब तुम्हारा काम है प्रयास करते रहना। परिणाम आएगा या नहीं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि परिणाम निर्भर करता है समय पर, परिस्थिति पर और ईश्वर की योजना पर। अहंकार को छोड़कर जीवन जीना, यह बात कहने में जितनी सरल लगती है व्यवहार में उतनी ही कठिन होती है। लेकिन गीता में बताया गया है कि यही अहंकार हमारी आत्मिक उन्नति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। गीता कहती है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म, ज्ञान या उपलब्धियों पर गर्व करने लगता है तब वह भगवान से और अपनी सच्ची आत्मा से दूर हो जाता है। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह इंसान को भ्रमित कर देता है। हम सोचने लगते हैं
मैं सब जानता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मेरी शक्ति ही मुझे यहाँ तक लाई है। पूर्णविराम। ऐसे विचार हमारे भीतर की नम्रता, करुणा और इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। फिर व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगता है, आत्मतुष्टि में जीता है और अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी सीमाओं को जानता है। भगवान ही सभी शक्तियों के स्रोत हैं। हम तो केवल उनके हाथों की एक कठपुतली मात्र हैं। हम चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करें, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भगवान ने हमें वह अवसर और शक्ति दी। अहंकार रहित व्यक्ति विनम्र होता है, आसानी से सीखता है, दूसरों का सम्मान करता है और स्वयं भी आगे बढ़ता है। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। गीता के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ होता है, जिसका मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। यदि हम जीवन के हर चरण में अहंकार को दूर रख सके, तो हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें सच्चा मानसिक शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अहंकार हमेशा बाहरी उपलब्धियों से चिपका रहता है, लेकिन आत्मज्ञान आत्मा के भीतर उतरता है। यही आत्मज्ञान गीता का अंतिम संदेश है। अच्छा व्यवहार एक ऐसा गुण है जो इंसान की असली पहचान को उजागर करता है। यह केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं, बल्कि अंदरूनी सुंदरता का प्रतिबिंब है। जब कोई व्यक्ति दूसरों से विनम्रता से बात करता है, सम्मान दिखाता है, मदद का हाथ बढ़ाता है, तब वह सिर्फ दूसरों को खुश नहीं करता, बल्कि खुद को भी शांत और धैर्यवान बनाता है। अच्छा व्यवहार लोगों को पास लाता है, रिश्ते बनाने में मदद करता है और समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो गुस्से को शांत करती है, विवाद को सुलझाती है और विश्वास पैदा करने में मदद करती है। कभी कभी लोग बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर तुम उसके जवाब में अच्छा व्यवहार करो, तो तुम उस इंसान के दिल में भी बदलाव ला सकते हो। आज की इस चर्चा के अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, गीता कोई साधारण किताब नहीं है। गीता एक जीवन की दिशा देने वाली मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है, तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा आचरण कैसा है, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बाहरी जीत असली नहीं होती, असली विजय है अपने भीतर की शांति। तुम कितने ऊंचे पद पर हो, कितने अमीर हो, इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है तुम्हारा मन कितना शांत है, हृदय कितना विनम्र है और तुम्हारा व्यवहार कितना मधुर है। अगर कोई पूछे गीता का आदर्श क्या है, तो मैं कहूँगा गीता का आदर्श है हर इंसान में भगवान को देखना और हर कार्य को पूरे दिल से करना। राधे राधे। हेलो दोस्तों, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करना मत भूलना दोस्तों, ताकि मैं आगे भी नया और बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए ला सकूँ। धन्यवाद।